हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 30 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स की। कैबिनेट को हेड कौन करता है या चेयर किन के द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और अभी नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रहेगा, अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया रेटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट, HQA एग्रीमेंट को अभी रेटिफाई किया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CDRI, जो कि है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। सेकंड आ जाता है फिर इंट्रोडक्शन ऑफ NRF बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ये भी अभी लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया। तीसरा आ जाता है फिर यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है उसको कंटिन्यू करने की बात की गई, राइट, सब्सिडी को। चौथा आ जाता है कि जो आपका फार्मर्स हैं उनको यूरिया का जो फार्मर अवेलेबिलिटी रहेगी, या फिर हम यूरिया को तो चलो हमने देख लिया कि यूरिया से जो आपकी सब्सिडी है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन इसी के अलावा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, फार्मर्स को मान लो खाद की जरूरत है, तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रेफर करे, एंड दैट टू जो गोवर्धन प्लांट्स है वहां से आपकी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाई जाए एंड वहां से फिर आगे सप्लाई की जाए। इसके लिए एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस बनाने की भी यहाँ पे बात की गई। फिफ्थ आ जाता है फिर आपका जो शुगर केन है उसके लिए जो FRP, फेयर एंड रिमेटिव प्राइस है शुगर केन, वो फिक्स कर दिया गया है, जो कि अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर से 24 सितंबर तक रहेगा। वो है 315 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। तो ये कुछ आपके कैबिनेट अप्रूवल्स थे जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फिर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी गॉट द GI टैग। GI क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, कि भाई ये प्रोडक्ट तो यहाँ का फेमस प्रोडक्ट है, या फिर ये प्रोडक्ट तो यहीं पे आपको मिलेगा, और ये क्वालिटी आपको यहीं पे मिलेगी जो आपकी बेस्ट क्वालिटी है, करेक्ट। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी रिसेंटली GI टैग मिला 7
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को जो कि यूपी से हैं। याद रखेंगे 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को मिला है और इससे जो टोटल जीआई टैग मिले हैं यूपी से वो कितने हो गए हैं, 52 प्रोडक्ट्स को मिले हैं सिर्फ यूपी से। अगर हम इन 7 प्रोडक्ट्स की बात करें, 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की बात करें जिनको अभी जीआई टैग मिला और किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी रिकॉग्नाइज किए हैं इन 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को। ये है अमरोहा ढोलक, कल्पी हैंडमेड पेपर, बागपत होम फर्निशिंग्स, बराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, महूबा गौरा पत्थर हस्ताशिल्प एंड मणिपुरी तरकाशी संबल हॉर्न क्राफ्ट। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला और ये टोटल नंबर 52 हो जाता है जिनको जीआई टैग मिला है फ्रॉम यूपी अलोन। करेक्ट। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहीं पे आपकी फिल्म सिटी बनी है, यहीं पर आपका जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, यहीं पर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी अभी रिसेंटली। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स वाज अनवेल्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब देखो ये जो मिनरल्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे वेरियस सेक्टर्स में। जैसे अगर हम बात करें आपके टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपकी बैटरीज में यूज़ किया जाता है। फिर आपका अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, वहाँ पे आपकी खाद में यूज़ किया जाता है। एनर्जी जनरेशन में यूज़ किया जाता है। फार्माक्यूटिकल सेक्टर दवाई बनाने में यूज़ किया जाता है। डिफेंस में यूज़ किए जाते हैं। करेक्ट। तो मिनरल्स तो हर सेक्टर में आपके कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। और जैसे कुछ अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स जो आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे अभी लिथियम मिला हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। इंडियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम, बर्लिनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, ये क्या है, ये आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं और ये अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी इसी के ऊपर प्रहलाद जोशी, श्री प्रहलाद जोशी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइन के, इनके द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली एक पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की गई और यहाँ पे 30 असेंशियल मिनरल्स हमारे बताए गए जो कि हमारे जो ये सेक्टर्स हैं इनमें काफ़ी बेनिफिट करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अभी कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण का, तो ये 8th एडिशन रहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण का। 1 महीने में ये आपका कंप्लीट होगा जाके एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण या फिर लार्जेस्ट सर्वे जो भी कैरी आउट किया जा रहा है। 1 जुलाई से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण। करेक्ट। ये आपका ऑलमोस्ट 4500 सिटीज़ में एंड मोर देन 46 इंडिकेटर्स पे बेस्ड रहेगा। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण, कि वहाँ पर क्लीनलीनेस के ऊपर बात की जाएगी कि पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या क्लीनलीनेस है, कहाँ पर सफाई है या नहीं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अगर हम थोड़े इनिशिएटिव्स लेते हैं तो वहाँ पे सफाई और अच्छी हो जाएगी। एज वेल एज जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर सिटी के, उनसे भी सजेशन लिया जाएगा थ्रू अ टेलीफोनिक फीडबैक कि आपको क्या लगता है कि आपकी सिटी में क्लीनलीनेस कैसे इंप्रूव की जा सकती है। तो ये आपका 8वां एडिशन रहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया था। 10 करोड़ से भी ज़्यादा सिटीजन का यहाँ पे आप सर्वे देखेंगे एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे रहेगा जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। नेक्स्ट आ जाता है, अभी एक MOU साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कैनरा बैंक के बीच में टू एनहेंस द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेटरन आर्टिस्ट। जो भी वेटरन आर्टिस्ट होते हैं और जिन्होंने इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने की यहाँ पे काम किया है और उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल काम करके आए हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक कुछ नॉमिनल पेंशन प्रोवाइड की जाती है क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है, जो आर्ट से रिलेटेड जो कल्चर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाती है इन देयर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। तो वो व्यक्ति, द स्कीम एक्सटेंड्स अ मंथली पेंशन ऑफ 6,000 रुपीज टू दोज वेटरन आर्टिस्ट, राइट, जिन्होंने कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टू द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चरल फील्ड्स ऑफ इंडिया। 60 साल के बाद उनको 6,000 रुपये हर महीना यहाँ पे देने की बात की गई। ठीक है। यहाँ पे मेन एम क्या है, जैसे मैंने बताया कि टाइमली सपोर्ट उन वेटरन आर्टिस्ट को प्रोवाइड किया जा सके एंड इसी के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया,
कैनरा बैंक के साथ टाई अप किया है कि टाइमली वेटरन आर्टिस्ट को यहाँ पर कुछ एक मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपने लाइफ में उन्हें आगे थोड़ा सा मॉनेटरी हेल्प तो मिल सके। अगर कैनरा बैंक की मैं बात करूँ, के सत्यनारायण राजू यहाँ के एमडी एंड सीईओ रहेंगे। 1906 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। बेंगलोर में हेडक्वार्टर रहेगा एंड टुगेदर वी कैन यहाँ पे टैगलाइन रहेगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी रिसेंटली महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को एक ARAI अवार्ड से अभी रिसेंटली सर्टिफाई किया गया, या फिर हम ऐसे कहें महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी जो कि डिवीजन है M&M का, ये पहली फर्म बन गई जिन्होंने रिसीव किया एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अंडर द 25,938 करोड़ PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल्स। ये PLI स्कीम क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप ये प्रोडक्ट बनाइए, आपको यहाँ पर फिर कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा। जब वो का प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो सरकार ही आपको कुछ सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा कि ये प्रोडक्ट्स, मान लो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, राइट, ए प्रोडक्ट है मान लो, उसको हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन सरकार ने कहा ये PLI स्कीम के अंडर आ गया कि आप इस प्रोडक्ट को बनाओ तो सरकार ही आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा देगी इसमें, राइट। तो इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो हम बाहर से लेते थे, लोग इसको इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। तो याद रखेंगे, अभी पहली फर्म कौन सी बनी जिनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया अंडर दिस PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल्स, वो रहेगी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, जो कि किसका डिवीजन है या किसका पार्ट है, M&M का, ठीक है। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI, ये एक टेस्टिंग एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, अवॉर्डेड दिस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू LLM Fortis फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, कि हम जानते हैं एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो कोल को बर्न करके एनर्जी हम प्रोड्यूस करते थे, अब उससे शिफ्ट कर रहे हैं हम किस पे, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, एथेनॉल पर, राइट। तो इन पर हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। और हम जानते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी में बेस्ट स्टेट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, वो है राजस्थान। सोलर एनर्जी भी सबसे ज़्यादा यहीं है, विंड एनर्जी भी की प्रोडक्शन यहीं पर है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, और 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को जनरेट करने वाली, या फिर 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन को अचीव करने वाली वो स्टेट भी कौन सी बनी, राजस्थानी। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर रैंक रहेगी इंडिया की 67। इसी में अगर मैं बात करूँ 67 तो इंडिया की हो गई। टॉप किसने किया, फर्स्ट रैंक किसकी रहेगी, स्वीडन की। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाता है, डेनमार्क। थर्ड पोजीशन पे कौन आ जाता है, नॉर्वे, ठीक है। ये रहेगा आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, और यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 67। एक चीज और याद रखें, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया और सिंगापुर ही एक ऐसी कंट्रीज हैं दैट आर मेकिंग एडवांसेस कि वो हर एस्पेक्ट, जैसे आपकी विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, तो इन सारी एनर्जीज को हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में यहाँ पर चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट, इंडिया एंड सिंगापुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें जिनके द्वारा ये रिलीज किया गया था, तो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पर, क्लॉस श्वाब। प्रेसिडेंट हैं बॉर्श ब्रैंडे, एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया आ जाता है हमारा 40वें पोजीशन पर, करेक्ट, 2023 में। इससे पहले 2019 से लेके 22-21 तक इंडिया की क्या रैंक थी, 43 थी, और इंडिया ने अब सिग्निफिकेंट जंप दिखाया 3 पोजीशंस का, और अब इसकी रैंक हो जाती है 40। तो करेक्ट आ जाता है, इंडिया की रैंक रहेगी 40 इन दिस पर्टिकुलर
ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये होता है बेसिकली कि कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब जैसे इंडिया है, अभी करंटली इंडिया की अगर हम जीडीपी देखें तो वो बाकी सारी कंट्री से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। जिनकी नेगेटिव में है, जो कि रिसेशन अपना आ चुका है उनकी कंट्रीज में, वहाँ से देखें और इंडिया की कंपैरिजन में, तो इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड इवन व्हेन जब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो इंडिया 6+ की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रहा है हर क्वार्टर में। तो ये काफ़ी एक सराहने वाली बात है, राइट। तो कमिंग बैक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाता है यहाँ पे? डेनमार्क। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आयरलैंड। थर्ड पोजीशन पे आ जाता है स्विट्जरलैंड, राइट। नेक्स्ट है इंडिया रिमूव फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। पहले इंडिया को जैसे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से जो बच्चों पे एक ट्रॉमा रह जाता है, या फिर उनकी जो मेंटल स्टेट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, उनका कॉग्निशन इम्पैक्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो होते रहते हैं, तो उससे बच्चों की लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, राइट। और यही डाटा भी रिलीज़ किया गया था सिंस 2010। इंडिया इस लिस्ट पे था कि बिकॉज ऑफ दिस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन, इनसे वहाँ के बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी मेंटल स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उसी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बेटर स्टेप्स लेने चाहिए टू रिमूव दैट सिचुएशन, राइट। तो 2010 से इंडिया इस पोजीशन में था अलॉन्ग विद नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस, लेकिन फाइनली अब 2023 में इंडिया को इस लिस्ट से हटा दिया गया है बिकॉज इंडिया इज प्रोटेक्टिंग देयर चिल्ड्रन एंड इंडिया एक बेटर पोजीशन में है जहाँ की वो बच्चों के लिए अपने और बेटर स्टेप ले सकता है, करेक्ट। तो याद रखेंगे, इंडिया को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम यूएनएसजी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑन आर्म्ड और इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इनके द्वारा भी एक कॉम्बी प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है आई शील्ड। ये आपकी लाइफ एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस दोनों का कवर लेगा और ये आपके दोनों को सेफ रखेगा। अगर मैं बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस की, तो याद रखना अंडर दिस लाइफ इंश्योरेंस 85 ईयर तक का आपका कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आपके और आपकी फैमिली के दोनों के लिए सफिशिएंट रहेंगे। वहीं पे अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटलाइजेशन से लेके डे केयर ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। अगर मैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की बात करूँ तो 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। भार्गव दास गुप्ता यहाँ के एमडी एंड सीईओ रहेंगे एंड मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने पार्टनर किया है प्रायोरिटी एक्सेस के साथ, प्रायोरिटी पास एक्सेस। ये क्या आपके लॉन्जेस को मैनेज करती है, जैसे एयरपोर्ट हो गया एंड आपके रेलवे स्टेशन पे हो गया। तो भी अभी एनपीसीआई ने प्रायोरिटी पास एक्सेस के साथ टाइप किया और इन्होंने बोला कि जो एयरपोर्ट लॉन्जेस है ना, वहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा टू रुपे कार्ड होल्डर्स। रुपे कार्ड होल्डर्स जस्ट बाय टैपिंग देयर कार्ड ऑन द लॉन्ज एक्सेस, या जो मेन गेट पर वहाँ पे टैप करके आप इजीली इन लॉन्जेस में एक्सेस ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लॉन्जेस होते हैं, राइट। तो अभी कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रायोरिटी पास एक्सेस इंडिया के साथ टाइप किया डोमेस्टिक लॉन्च एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए एंड जो और एयरपोर्ट लॉन्चेस हैं उनका एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए टू द रुपे कार्ड होल्डर्स, राइट। सून ये जो आपके रुपे कार्ड होल्डर्स हैं ये रेलवे लॉन्चेस में भी ऐसे ही चेक इन कर पाएंगे जैसे अभी ये एयरपोर्ट पर कर पा रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल लॉन्च किया है मुंबई में। आई रिपीट, ये पूल बाय आउट क्या है? पूल बाय आउट एक प्रैक्टिस होती है बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पे जो रिटेल पोर्टफोलियो होता है ना एनबीएफसीज का, वो डायरेक्ट पेमेंट से, इमीडिएट पेमेंट से बाय आउट किया जाता है, राइट। तो अभी बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ये सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल हाउस, दैट इज हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। दिस इज इक्विप्ड विद एंड टू एंड डिजिटल अंडरराइटिंग सिस्टम, जहाँ पे पूल बायआउट्स होंगे एंड को लेंडिंग ऑफ लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद एनबीएफसीज टू बूस्ट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये प्रोवाइड करेगा सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन बैंक ऑफ इंडिया एंड एनबीएफसीज।
नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के ऊपर। अभी रिसेंटली ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, इनके द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 101 साल के राजेंद्र सिंह दत्त। ये वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन हैं और इनको सम्मानित किया गया राजेंद्र सिंह दत्त को यूके पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से। ये जो यूके पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड होता है ना, ये किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने एक्सेप्शनल सर्विस की हो या फिर अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, या जिनकी स्टोरीज अगर हम देखें तो फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करेंगी, ऐसे लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। अगर हम इनकी बात करें, राजेंद्र सिंह दत्त ये 1921 में बॉर्न हुए थे प्री पार्टीशन इंडिया में। फिर उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर ये हवलदार मेजर बने, मतलब सर्जेंट मेजर बने। देन फिर उन्होंने अलग अलग काफ़ी कैंपेन्स रन किए एंड उसके बाद इन्होंने और आर्मी के साथ जब रिटायरमेंट ली इंडिया ब्रिटिश आर्मी के साथ, तो ये सेटल होगा यूके में ही इन 1963। करेक्ट। तो इनको अभी सम्मानित किया गया पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से ऋषि सुनक के द्वारा, और ये है राजेंद्र सिंह दत्त। ठीक है, याद रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा रिपोर्ट फिश डिजीज, ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में। ये बेसिकली क्या है कि कोई भी जैसे घर में या फिर अपने किसी का बिजनेस है फॉर फिशरीज एंड इनको पालते हैं फिशेस को, राइट, उनको ग्रो करके आगे बेचते हैं, तो उनके लिए ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई कि अगर उनको कोई भी जैसे प्रॉन्स हो गए, फिशेस हो गए, इनमें कोई भी डिजीज दिखती है तो वो यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, उनकी डायरेक्ट हेल्प की जा सकती है, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एंड इससे क्या होगा, फार्मर्स को जो भी ये फिश, श्रिम्प्स हो गए, मोलस्कस हो गए, इनमें कोई भी डिजीज आती है इनके फार्म्स पर, वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं उससे रिलेटेड, राइट। तो याद रखेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है ये रिपोर्ट फिश डिजीज। ये एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा ताकि जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स की डिजीज है उनको रिपोर्ट किया जा सके टू कृषि भवन। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, ICAR, NBFGR, NSPAAD जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्रेंच DAG ने टेस्ट फायर किया VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखेंगे, फ्रेंच जनरल आर्मेंट्स डायरेक्टरेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रांस के द्वारा भी टेस्ट आउट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी को, राइट। तो ये है VMAX ग्लाइडर टेक्नोलॉजी। हम इसको एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के थ्रू लॉन्च करते हैं टू डेवलप अ न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ एवेडिंग द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंसेस। 5 मैक इसकी स्पीड रहेगी एंड ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइडर्स होते हैं, राइट, इसको पहली बार टेस्ट किया गया किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा, फ्रेंच DAG के द्वारा। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2019 में एंड इट इज़ वाज एक्सपेक्टेड कि 2021 में इसको टेस्ट किया जाएगा, बट फिर कोरोना हो गया एंड अब इसको VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये किन के बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, तो चंद्रा महालनोबिस, इनके बर्थडे पर हम स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हर साल कब आता है, 29 जून को, करेक्ट। और इस बार 2023 में हमने इसकी 17वां एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है चंद्रा महालनोबिस और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। ये भी हम 29 जून को ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वेरियस चैलेंजेस दैट द ट्रॉपिकल नेशंस फेस एंड टू सेलिब्रेट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर स्टेट न्यूज़। अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन, इनके द्वारा कई सारी वेरियस बिल्डिंग्स को अभी इनॉग्रेट किया गया एट वेरियस लोकेशंस वर्चुअल मोड के थ्रू एंड इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए
जिसका नाम है तमिल मनवलम, राइट। ये क्या है, ये एंकरेज करेगा फार्मर्स को टू यूज अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर्स फॉर देयर लैंड नोइंग द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द सॉइल। किस क्वालिटी की सॉइल है, क्या वो ब्लैक सॉइल है, रेगुर सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, किस तरह की सॉइल है, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पर फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज़ करने की बात की गई और अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज़ करने की बात की गई ताकि सॉइल की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो सके। इसी को पोर्टल का नाम दिया गया तमिल मनवलम और ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के एम.के. स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम को लॉन्च किया गया। और इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा उनकी मदर्स को। मतलब एलिजिबल मदर्स जो रहेंगी हु सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, वो रिसीव करेंगे 15,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल एड टू मीट द एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ द स्टूडेंट। एंड इट इज़ रिपोर्टेड दैट मोर देन 80 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 1st to 12th स्टैंडर्ड जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट, तो यह है जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम, जिसके अंडर बच्चों को उनकी मदर्स को यहाँ पर कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा 15,000 रुपये, ताकि उन बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जा सके। इसके बाद फिर 2 अपॉइंटमेंट हैं। IAS वी वेणु, इनको अपॉइंट किया गया है केरला का चीफ सेक्रेटरी। एंड IPS शेख दरवेश साहेब, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू DGP ऑफ केरला। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल्स आप डायरेक्ट PPT से पढ़ लेना या PDF से पढ़ लेना। 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को अभी UP के इनको GI टैग मिला। फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स रिलीज की गई प्रहलाद जोशी के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे होगा और 8वां एडिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। देन MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कैनरा बैंक टू एनहेंस द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेटरन आर्टिस्ट। ARAI अवार्ड्स ऑटोमेटिव PLI सर्टिफिकेट टू महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 67 एंड स्वीडन ने टॉप किया। 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज किया गया किसके द्वारा, IMD के द्वारा। इंडिया को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द UNSG रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन, और ये बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए एट द इंटरनेशनल लेवल। देन ICICI लोम्बार्ड एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया कॉम्बी प्रोडक्ट आई शील्ड को। नेक्स्ट NPCI ने पार्टनर किया प्रायोरिटी पास एक्सेस के साथ, ताकि जो एयरपोर्ट लॉन्चेस हैं वहाँ पर रुपे कार्ड की मदद से जो रुपे कार्ड होल्डर्स हैं उनको लॉन्च का एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, एयरपोर्ट लॉन्च का एंड सून रेलवे लॉन्च का भी। देन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सेंट्रलाइज्ड पूल बायआउट एंड को लेंडिंग सेल इन मुंबई। UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ऑनर किया 101 ईयर ओल्ड सिख वर्ल्ड वॉर II वेटरन राजेंद्र सिंह दत्त को विद UK पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से। देन पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप इन न्यू दिल्ली। फ्रेंच DAG टेस्ट फायर्ड VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉपिक्स 29 जून को। एंड M.K. स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया वेरियस बिल्डिंग्स को एट वेरियस लोकेशंस एंड लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर द फार्मर्स ऑल्सो। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया जगम्मा अम्मा वोदी स्कीम। IAS वी वेणु, इनको अपॉइंट किया गया एज द केरला चीफ सेक्रेटरी। एंड IPS शेख धावेश साहेब, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू DGP ऑफ केरला। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। जैसे नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 28 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया चैंपियंस 2.0 पोर्टल, ये एक पोर्टल भी है और एक मोबाइल एप्लीकेशन की MSME ग्रोथ देख सके। देन रोहित जावा, इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO का चार्ज लिया ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देन RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ AP होटा एज द फेडरल बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन। नेक्स्ट 3 लोगों का याद रखना, उनको ऑनररी ऑस्कर से सम्मानित किया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 14th गवर्नर अवार्ड्स। वो है एंजेला बेसेट, मेल ब्रुक्स एंड कैरल लिटलटन। फिर आ जाते हैं कोटक जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया एक्टिव.ai के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर MSMEs।
तो दोस्तों ये हो गए रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। और फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन मैं चाहता हूँ हर बच्चा कमेंट करके नीचे आंसर बताए, क्योंकि मैं देखता हूँ आप वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, लाइक्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन कमेंट के टाइम पे कोई बच्चा ही कमेंट नहीं कर रहा होता आंसर को, फिर ये फ़ायदा ही क्या इन होमवर्क क्वेश्चंस देने का, राइट। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे आपकी तरफ से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होमवर्क, करेक्ट। फिर यहीं पे देखें पहला आ जाता है असल्ट, ये बिलोंगिंग टू द नियोलिथिक पीरियड, ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया था अभी रिसेंटली। दूसरा विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। तीसरा हु इज़ द हेड ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एज ऑफ 2023। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको कुछ आज सीखने को मिला, नई चीज़ें आपको पता लगी और काफ़ी हेल्पफुल रहा अगर ये सेशन आपके लिए, तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है। होमवर्क का तो आपको कमेंट करना ही करना है, लेकिन उसके साथ आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि वेदर यू एंजॉयड दिस सेशन और नॉट, और आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.